है बेटे, अब हम देख रहे हैं 5.8 एक्सरसाइज। ठीक है, ये 0.7 और 0.8 में डिफरेंस क्या है? 0.7 में सारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स है, और 0.8 और 0.9 में दोनों में एक ही थ्योरी है, लिमिट x टेंड्स टू a कोई फंक्शन ऑफ x है। हमारे जो फॉर्मूले होते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चलते हैं sin x बाय एक्स इज़ 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चलते हैं tan x बाय एक्स इज़ 1। यहाँ लिमिट 0 होनी चाहिए, लेकिन लिमिट यहाँ पे 0 नहीं है। हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में x की जगह पे a प्लस एच डाल देते हैं। जितना x a जाएगा, x की जगह a प्लस एच, h बेसिकली x माइनस ए हो जाएगा। जितना x a पे जाएगा उतना h 0 पे जाएगा। तो पूरा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x की जगह पे a प्लस एच आएगा, लिमिट 0 पे आ जाएगी। फिर ये 0.7 एक्सरसाइज की तरह अब हमें साइन एक्स बाय एक्स बना बना के इसको सॉल्व करना है। बस हमें क्या करना है, लिमिट को 0 पे लेके जाना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जब x a पे जाएगा तो x माइनस a कहाँ पे जाएगा, 0 पे। जैसे x की वैल्यू 3 पे जाएगी तो उसका -3 कहाँ पे जाएगा, 3 माइनस 3 पे। तो x माइनस 3 कहाँ पे जाएगा, 0 पे। तो इस तरीके से भी लिमिट को 0 बना सकते हैं, या a प्लस एच करके। वो देखेंगे किस क्वेश्चन में कौन सा वाला हमें आसान पड़ता है, उस तरीके से। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू pi/2 माइनस x इंटू टेन एक्स। लिमिट 0 पे नहीं जा रही ना, तो x की जगह पे pi/2 प्लस h, जितना x pi/2 पे जाएगा h 0 पे जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 pi/2 माइनस x की जगह पे pi/2 प्लस h डाल दो, और tan x की जगह पे pi/2 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, pi/2 से pi/2 कट जाएगा। tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट h, tan 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू कॉट h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन tan h हो जाएगा। तो 1 अपॉन tan h बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 1/1, तो ये 1 आंसर आ जाएगा बेटे इसका आंसर। हमें लिमिट 0 पे लगा के tan h बाय h 1 बना दिया बेटे, बस हमें उसी फॉर्मूले में जाना है। ठीक है बेटे, अब जरूरी नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाय कॉज x है, लिमिट x टेंड्स टू pi/2। तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, साइन 2x को 2 साइन x कॉज x अपॉन कॉज x। यहाँ pi/2 पुट करूँगा ना, साइन पाई 0, नीचे 0/0 की फॉर्मेट फैक्टराइज कर दिया, बस 2 इंटू लिमिट साइन x की जगह pi/2 डाल दिया, 2 इंटू साइन 91, तो 2 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू pi/2 cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस साइन x। लिमिट x टेंड्स टू pi/2 cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस साइन x। लिमिट x टेंड्स टू pi/2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी कट जाएगा, 1 प्लस साइन x बच जाएगा। 1 प्लस साइन pi/2, 1 प्लस 1 इज 2। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू pi/3 1 माइनस कॉस 6x का रूट अपॉन रूट टू इंटू pi/3 माइनस x। ठीक है बेटा, इसका आंसर बुक में शायद गलत दे रखा है, pi/3 है। x की जगह पे pi/3 प्लस h डाल दो, जितना, अब आप इसको ऐसे नहीं होगा ये बुक में ना। अब आप देखो, लिमिट x टेंड्स टू pi/3 अंडर रूट में 1 माइनस 1/√2 को बाहर कर लूँगा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन pi/3 माइनस x। तो ये √2 बाहर आ जाएगा, 1/√2 इंटू लिमिट
x टेंड्स टू पाई बाई 3 √2 इंटू मॉड साइन 3x आएगा बेटे अपॉन पाई बाई 3 माइनस एक्स। तो ये √2 से तो √2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 निकालनी है। यहाँ पे लिखना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 मॉड साइन 3x अपॉन पाई बाई 3 माइनस एक्स। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। आपको पता है कि जितने मॉड के क्वेश्चन हो 0.1 एक्सरसाइज के बाद या तो आप 0.1 करके इस एक्सरसाइज पे आओ, नहीं तो ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा ये कंसेप्ट हो क्या रहा है। मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा LHL RHL निकालते हैं 1/x e की पावर 1/x। लिमिट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस एच। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ पाई बाई 3 से पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट जितना x टेंड्स टू पाई बाई 3 होगा h टेंड्स टू 0 का करोगे ना, आज समझ में आएगा मैं क्या करूँ। ठीक है बेटे, लिमिट h टेंड्स टू पाई बाई 2 मॉड में साइन थ्राइस ऑफ पाई बाई 3 माइनस एच अपॉन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, या इसकी लिमिट से पॉजिटिव ही रहेगी माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड में साइन 90 माइनस 3h अपॉन पाई हो जाएगा, पाई माइनस 3h अपॉन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 180 माइनस थीटा इज साइन 3h बाई h। तो h तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h बाई h, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। लिमिट 3h टेंड्स टू 0 1 इंटू 3 इज 3। ये तो आगे लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस एच। जितना x टेंड्स टू पाई बाई 3 होगा h टेंड्स टू 0 होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड साइन थ्राइस ऑफ पाई बाई 3 प्लस एच पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 प्लस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस 3h अपॉन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड में साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस एच। मॉड इधर ही आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड का प्लस खुल जाएगा साइन 3h बाय माइनस एच। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो माइनस बाहर निकाल कर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h बाई एच आई बाई 3 इंटू 3। लिमिट 3h टेंड्स टू 0 साइन 3h बाई 3h हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बुक में आंसर दे रखा है बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका आंसर दे रखा है 3। आप बुक का आंसर बदल लेना, इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ये बुक में गड़बड़ कर रखा है, आप गलत तरीके से बुक में लिखा हुआ है। आप इसको थोड़ा सा समझना, अभी थोड़ी देर में आपको फिर ये समझ में आ जाएगा। ये वाला आपको बता रहा, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, थोड़ी देर अभी बताता हूँ। ये वाला ना जरा ये ऑफ द, ये मैंने कराया नहीं था यार, मैंने 4th क्वेश्चन छुड़वा दिया था क्योंकि इसका आंसर कुछ और आएगा। 5th देखो बेटे, 5th क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a cos x माइनस cos a अपॉन x माइनस a। x की जगह पे a प्लस एच, जितना x a पे जाएगा h 0 पे जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a प्लस एच माइनस cos a अपॉन x की जगह पे a प्लस एच माइनस a। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 साइन
इन दोनों का सम 2a प्लस एच बाई टू साइन दिस माइनस दिस इज h बाई टू अपॉन ये h बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन 2a प्लस एच बाई टू इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई टू बाई h बाई टू इंटू 1 बाई टू लिमिट h बाई टू टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन लिमिट डाल दूँगा 2a प्लस 0 बाई टू इंटू 1 बाई टू 2 से 2 कट जाएगा ये माइनस साइन ए ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 माइनस 10x अपॉन x माइनस पाई बाई 4 मैं x की जगह पे पाई बाई 4 प्लस h डाल देता हूँ जितना x पाई बाई 4 पे जाएगा h 0 पे जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 10 पाई बाई 4 प्लस h x की जगह पे पाई बाई 4 प्लस h माइनस पाई बाई 4 ये कट जाएगा। किसी भी तरीके से मुझे tan h बाई एक्स या sin x बाई एक्स बनाना है, जैसे यहाँ पे sin x बाई एक्स बनाया है, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में तो छोड़ दो, यहाँ पे तो चलो फैक्टराइज था, यहाँ पे tan x बाई एक्स बनाया है पहले वाले क्वेश्चन में, बस किसी तरीके से sin x बाई एक्स या कहीं ना कहीं डबल स्टार में लेके जाना है। तो अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस tan पाई बाई tan a प्लस बी tan a प्लस tan b tan पाई बाई 4 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस tan h tan पाई बाई 4 होता है 1 माइनस 1 इंटू tan h अपॉन h एलसीएम ले लूँगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इंटू tan h तो tan h ही रहेगा, यहाँ उधर एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan h माइनस 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan h अपॉन h बाई 1 ही समझो, ये उल्टा होकर ये नीचे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस tan h माइनस 2 tan h अपॉन h इंटू 1 माइनस tan h तो माइनस 2 बाहर निकाल के लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h बाई h इंटू 1 अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस tan h किसी भी तरीके से, तभी माइनस 2 इंटू 1 अपॉन tan 0 0 माइनस 2 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर x की जगह पे पाई बाई 2 प्लस h जितना x पाई बाई 2 पे जाएगा h 0 पे जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन x की जगह पाई बाई 2 प्लस h पाई बाई 2 माइनस x की जगह पे पाई बाई 2 प्लस h होल स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस एच पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट जाएगा, यहाँ पे h स्क्वायर ये डबल स्टार बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 8 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 रूट 3 माइनस tan x अपॉन पाई माइनस 3x x की जगह पे पाई बाई 3 प्लस h जितना x पाई बाई 3 पे जाएगा h 0 पे जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 3 माइनस tan पाई बाई 3 प्लस h पाई माइनस थ्राइस ऑफ पाई बाई 3 प्लस h। अब किसी भी तरीके से tan x बाई एक्स या sin x बाई एक्स वन बना के इसको सॉल्व करना है। रूट 3 माइनस tan पाई बाई 3 प्लस tan h अपॉन tan a प्लस b को tan a पाई बाई 3 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 3
इंटू टेन एच अपॉन पाई माइनस पाई माइनस थ्री एच। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, ये रूट थ्री के साथ एलसीएम ले लूँगा, रूट थ्री के साथ वन माइनस रूट थ्री टेन एच माइनस रूट थ्री प्लस टेन एच अपॉन वन माइनस रूट थ्री टेन एच अपॉन माइनस थ्री एच। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, रूट थ्री माइनस थ्री टेन एच माइनस रूट थ्री माइनस टेन एच अपॉन माइनस थ्री एच इंटू, ये नीचे आ जाएगा, ये बाय वन होके उल्टा जाएगा, ये बाय वन समझेंगे, ये उल्टा होके वन माइनस रूट थ्री टेन एच आ जाएगा। ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो माइनस थ्री टेन एच माइनस टेन एच इज माइनस फोर टेन एच अपॉन माइनस थ्री एच इंटू वन अपॉन वन माइनस रूट थ्री टेन एच। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो माइनस माइनस प्लस फोर बाई थ्री, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो टेन एच बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो वन माइनस रूट थ्री टेन एच। तो फोर बाई थ्री इंटू वन, एच को ज़ीरो पुट करेंगे, टेन एच ज़ीरो होता है, वन माइनस ज़ीरो, तो फोर बाई थ्री ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, फोर बाई थ्री। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस एक्स साइन ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स। एक बार इसको दोबारा से लिख देता हूँ। बेटे पापा का फोन आया, क्या बोल रहे, अभी तो पूछ रहा हूँ कितने टाइम ले रहा है। हेलो हेलो, नमस्ते जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कर रहे हैं काम, कर रहे हैं 7:30 बजे। हाँ जी हाँ जी, उससे पहले मन करेगा तो बता देगा वो। क्यों बेटे, 7:30 बजे तक बोल दो ना, क्लास है, तो जब तक तो मेरी क्लास है ना, जब तक बैठ जाएगा। कोई कुछ में, हाँ जी सर, ठीक है बेटा, मैं बता दूंगा सर आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे ए साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स की जगह ए प्लस एच, ये वाला ए एक्स है ना, ए एक्स की जगह पे ए प्लस एच, ये वाला एक्स माइनस ए एक्स की जगह पे ए प्लस एच माइनस ए, ठीक है ना। ये वाला जो ए इंटू ये वाला ए एक्स है, ये यहाँ लिख दिया, ए इंटू एक्स की जगह ए प्लस एच, ए एक्स की जगह ए प्लस एच माइनस ए। तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ए साइन ए प्लस एच माइनस ए साइन ए माइनस एच साइन ए अपॉन एच इंटू वन अपॉन ए प्लस एच। इसमें तो जब लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगी, ए स्क्वायर दे देगा, ए वाले अलग कर देता हूँ, ये वाले माइनस ये वाले ए के साथ, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ए साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए माइनस एच साइन ए अपॉन, दोनों के नीचे एच कर देता हूँ, इंटू वन अपॉन ए प्लस एच। ये समझ गए बेटे, ए के नीचे एच अलग कर दिया, एच साइन ए के नीचे, यहाँ तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ए इंटू साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस टू ए प्लस एच बाई टू साइन दिस माइनस दिस इज एच बाई टू अपॉन एच माइनस साइन ए इंटू वन अपॉन ए प्लस एच। अब सब में अलग अलग लिमिट डाल दूंगा,
2a लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2a plus h by 2 into limit h tends to sin h by 2 by h by 2 into 1 by 2 minus sin a into 1 upon limit h tends to 0 a into a plus h. हेलो, बोल बोल, आ जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा बताना। a cos a माइनस साइन ए अपॉन a इंटू ए इज ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। a cos a माइनस साइन ए अपॉन ए स्क्वायर, समझ गए। a प्लस एच करके a वाले अलग कर दिए, इसमें अलग लिमिट उसमें अलग लिमिट, अपना अपना इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, ये बिना उसी के हो जाएगा, सीधा ही हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, रूट दिखेगा तो रैशनलाइज करना ही है आपको। रूट में 1 प्लस साइन एक्स ऑन कॉस स्क्वायर एक्स, लिमिट इसको रैशनलाइज यहीं से कर दो। रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस साइन एक्स, रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस साइन एक्स, एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, 1 माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू। अब 1 अपॉन 1 प्लस साइन 91 इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 बाई 2, रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2, 1 बाय 4 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी फिर वही पहले रैशनलाइज कर देंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, रूट 2 माइनस साइन एक्स माइनस 1 पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 2 माइनस, यहाँ पाई बाई 2 डालूंगा, 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 1, 0 बाई 0, 2 माइनस साइन एक्स प्लस 1, 2 माइनस साइन एक्स प्लस 1, एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, 2 माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस साइन एक्स प्लस 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, 1 माइनस साइन एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस साइन एक्स प्लस 1, पाई बाई 2 प्लस एच, जितना एक्स पाई बाई 2 पे जाएगा 0 पे जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस एच होल स्क्वायर, 2 माइनस साइन एक्स प्लस 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट में, यहाँ पे भी पाई बाई 2 प्लस एच कर देता है, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस एच, यहाँ पे रूट में 2 माइनस
कॉज एच प्लस 1 लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये तो डबल स्टार बन जाएगा 1/2, या एच को 0 पुट करेंगे ना कॉस 0 हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 रूट में प्लस 1, रूट 1 होता है 1 प्लस 1 2, और इंटू 1/2 इज 1/4। ये इसका आंसर हो जाएगा 11th का। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में लिमिट x टेंड्स टू π/4 √2 माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन π/4 माइनस, हेलो क्या चीज़? ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। पहले तो लिमिट को π/4 प्लस एच करूँगा, जितना x टेंड्स टू π/4 h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 माइनस कॉस π/4 प्लस एच माइनस साइन π/4 प्लस एच, π/4 माइनस π/4 प्लस एच का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 माइनस cos a plus b is cos π/4 cos h माइनस sin π/4 sin h माइनस sin π/4 cos h प्लस cos π/4 इंटू sin h, π/4 से π/4 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 माइनस 1/√2 cos h प्लस ये 1/√2 sin h माइनस 1/√2 cos h माइनस ये 1/√2 sin h ऑन h स्क्वायर, प्लस माइनस 1/√2 sin h हो जाएगा कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2, अगर माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 होगा ना तो माइनस 2/√2 cos h हो जाएगा, ये cos h माइनस 1/√2 cos h माइनस 1/√2 cos h इज माइनस 2/√2 cos h अपॉन h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 बचेगा, √2 बाहर निकालूंगा 1 माइनस cos h बाय h स्क्वायर, ये डबल स्टार बन जाएगा, √2 इंटू 1/2 इज 1/√2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12th। 13th का अभी बता।